हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश गुरुदेव साहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आई के उच्चारण के नियम। आई के उच्चारण के नियम के पहले मैंने ए और ई के उच्चारण के नियम भी बताए हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं पूरा वीडियो एक ही में बनाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ ताकि आपको सीखने में बड़ी आसानी हो। उच्चारण के जो फर्स्ट नियम वो कहता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो उस आई को हम छोटे ई से पढ़ते हैं या फिर छोटे ई की मात्रा से हम क्या करते हैं, उच्चारण करते। जैसे कि देखिए, DIP डीप, HIT हीट, RIB रीब, TILL टील, KILL कील, FILL फील। इस प्रकार से जहाँ पर आई है उसका साउंड हम क्या करें, छोटे ई से पढ़ रहे हैं। फिर जैसे कि MILK मिल्क, SILK सिल्क, HIFT लिफ्ट। तो इस प्रकार से जहाँ कहीं भी आपको 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, उसे हम छोटे ई की मात्रा से पढ़ेंगे या फिर उसका उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आएगा, ई आए, तो उस आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे बताया, जब क्या होगा, किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, तो उस आई को आई से पढ़ते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर देखो, जब क्या होगा BIKE तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, बाइक। मतलब वहाँ पर आ है और ई है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे कि BITE बाइट, LIKE लाइक, इसे हम लीक नहीं पढ़ेंगे, नहीं लीके पढ़ेंगे। NICE नाइस, TIME टाइम, WIFE वाइफ, SIZE साइज, LIFE लाइफ, FINE फाइन। देखिए, इन सभी वर्डों के लास्ट में क्या है, ई है, और ई को यहाँ पर तो रूल यही कहता है कि जब क्या होगा, आई होगा, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद ई होगा, तो उसे हम आई को ई से पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई और ई आए तब तो उस आई और ई को आई से पढ़ते हैं, जैसे अभी बताया था। सेम रूल इसमें भी लागू होगा। जैसे कि देखिए, DIE डाई, LIE लाई, PIE पाई, TIE टाई। इस प्रकार से जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या होगा, आई और ई होगा, तो उस आई और ई को आई से, मतलब आ और ई, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, जैसे कि जब किसी वर्ड में क्या आएगा, आई आए और आई के बाद आर आए, तो आई को हम अ से पढ़ते हैं। क्या बोला, जब किसी वर्ड में क्या होगा, आई होगा और आई के बाद आर आए, तब हम उस आई को अ से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, BIRD बर्ड, DIRT डर्टी, SIRT शर्ट, CHIRP चर्च, FIRM फर्म। इस प्रकार से जो यहाँ पर BIRD में आई है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, आ। तो जहाँ कहीं भी आपको आर के पहले आपको क्या दिखेगा, आई दिखेगा, तो उसे हम अ से पढ़ते हैं। देखिए, रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में क्या आएगा, आई आएगा और आई के बाद आर और ई हो, तो हम उस आई को आई से पढ़ते हैं। क्या से पढ़ते हैं, आई से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, FIRE फायर। तो रूल क्या कहता है, जब क्या होगा, आई होगा और आई के बाद क्या होगा, आर और ई हो, तो उस आई को आई, मतलब आ की मात्रा और यह से पढ़ते हैं। जैसे कि फायर, वायर, NESPER इंस्पायर, HIRE हायर, TIRE टायर। तो आपको याद रखना है, जब क्या होगा, आई होगा और आई के बाद आर ई, जहाँ कहीं भी दिखे आर और ई और उसके पहले क्या होना चाहिए, आई, तब हम उस वर्ड को आई से पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, जब किसी वर्ड में आई और ई आए तो उस आई और ई को बड़े ई से पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो या फिर जब किसी वर्ड में क्या आए, आई और ई आए, तो उस आई और ई को बड़े ई से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, FIELD फील्ड, BELIEF
बिलीफ, SIEGE सीज। तो यहाँ पर देखिए एफ के बाद क्या है, आई और ई है, तो उस आई और ई को क्या पढ़ते हैं, हम बड़ी से पढ़ते हैं, तो बन गया फील्ड, बिलीफ, सीज। इस प्रकार से जिस किसी वर्ड में आपको आई और ई दिखे तो उसे हम बड़े ई से प्रोनाउंस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में क्या होगा, आई हो और आई के बाद GST दिखे, क्या दिखे, GST, तब भी हम उस आई को आई से पढ़ते हैं। या फिर जैसे कि और GST के बाद GH हो तो वो जो GH होता है वो हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देखिए FIGST फाइट, LIGST लाइट, RIGST राइट। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है, जब क्या होगा, आई के बाद GST हो तो उस आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ और ई, जैसे कि यहाँ पर आ और ई, तो बन गया फाइट, लाइट, राइट, नाइट, MIGST माइट, TIGST टाइट। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी क्या होगा GST आए तो उसमें का GH हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा, और लास्ट में जो लेटर टी रहता है उसे हम प्रोनाउंस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, जब क्या होगा, आई के बाद ND या फिर LD आए, क्या बोला, ND या फिर LD आए, तब उस आई को हम आई से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए MIND माइंड, FIND फाइंड, BIND बाइंड। तो यहाँ पर क्या आया है, ND, सभी वर्णों के लास्ट में क्या आया, आई के बाद ND आया है, तो उसे हम आई से पढ़ते हैं। जैसे कि माइंड, फाइंड, बाइंड। और सेकंड क्या कहता है, ALD हो, जैसे कि CHILD चाइल्ड, WID वाइल्ड। बच्चे इसको चिल्ड पढ़ते हैं, विल्ड पढ़ते हैं, तो ये चिल्ड विल्ड नहीं होता, ये क्या होता है, वाइल्ड या फिर चाइल्ड होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी क्या होगा, आई होगा और आई के बाद एंड या फिर ID आए तो उसे हम आई से पढ़ते हैं। रूल नंबर 9 देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में T या फिर S के बाद ION आए तो उस आई का उच्चारण क्या हो जाता है, अ हो जाता है या फिर अ से पढ़ते हैं। क्या बोला, जब किसी वर्ड के लास्ट में T या फिर S हो और उसके बाद ION हो तो उसे हम अ से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए अटेंशन, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया है, ION, तो टी के बाद क्या है, ION, तो क्या पढ़ते हैं उसे, अटेंशन। तो टी के बाद अटेंशन, क्रिएशन, मेंशन, TNSION टेंशन, पेंशन। तो इस प्रकार से जब आपको क्या मिलेगा, कोई वर्ड T या फिर S दोनों में से कोई भी मिले और उसके बाद आपको मिलता है ION, तो उसे हम अ से प्रोनाउंस करेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।